नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बेस्ड इंट्रोडक्शन, और इसको हिस्ट्री के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बाद बाकी आप पॉलिटी, इकोनॉमी सब जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो कहां पे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में यूज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बेस्ड इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, हाईलाइट द सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सोशियो, ये यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड किया। आप किसी भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, मैंने सबसे लेटेस्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस और बीपीएससी के क्वेश्चंस यूज किया है कि कैसे आप इसको यूज करना है। हाईलाइट द सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा इंपैक्ट की बात कर रहा है, बोलो कौन सा इंपैक्ट की बात कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो इंट्रोडक्शन में जो लिखना होगा वो किसके बारे में, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में, और किसका, रेलवे के कनेक्टिविटी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उठाते हैं तो क्या होगा, चेंज को शो करेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का डिमांड देखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी। इंपैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। दैट्स वाई हमने यहां पर कैसा इंट्रोडक्शन उठाया, बोलो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बेस्ड। इसलिए मैंने क्या लिखा, देखो कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद रेलवे का आगमन हुआ, एंड उसके फलस्वरूप यहां पर किसका, उपनिवेशवाद का फैलाव हुआ। ठीक है, उपनिवेशवाद किससे कनेक्टेड है, बोलो इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी। उपनिवेशवाद किससे कनेक्टेड है, बोलो सोशल एक्टिविटी से भी। ठीक है, लिखा हमने क्या, उपनिवेशवाद, लेकिन कौन से डिमांड्स को फुलफिल किया हमने, सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, दिस इज द मेथड। अगर आपने लिखना सीख लिया, इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया, तो आपका जो इंपैक्ट होगा ना एग्जामिनर के ऊपर, वो सबसे अलग तरीके का होगा। और फिर उसी माइंडसेट के साथ वो कॉपी चेक करेंगे आपके, बेस्ट माइंडसेट के साथ कि अच्छा ये पहले ही हो जाता है ना कि नहीं, ये जैसे मान लो कि बाद में आपने कोई क्वेश्चन खराब भी लिखा है, तो उस खराब क्वेश्चन में जिसने स्टार्ट खराब से किया था उसको अगर 2 नंबर मिलेगा, आपने स्टार्ट अच्छे से किया तो आपको 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं ये इसको आता है, टाइम नहीं रहा होगा, कुछ हो गया होगा इसका आंसर, इसने अच्छा नहीं लिखा है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंट्रोडक्शन अगर आपने बेस्ट लिखा है, इसलिए इंट्रोडक्शन पे खूब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इंट्रोडक्शन पे खूब प्रैक्टिस करो। और एक और बेस्ट तरीका मैं दिखा रहा हूं इंट्रोडक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। इसका बहुत अच्छा तरीका है, मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करना होगा। सारे क्वेश्चंस में इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह पे यहाँ पर क्रिटिसिज्म शो होता है, क्रिटिसिज्म दिखता है, इसलिए सारे जगह पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है और सारे जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। आयरनी बेस्ड क्या होता है सो देखो, क्वेश्चन को देखेंगे और तब देखेंगे कि कैसे इस जगह पे हम लोग फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी लिख सकते थे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मिलेट्स में, बाजरा में, हैज द पोटेंशियल टू एड्रेस द मालन्यूट्रिशन, कुपोषण लिखा होगा, कुपोषण, और दूसरा जो है वो क्या है, टिकाऊ कृषि। क्वेश्चन देखो सब लोग क्या बोल रहा है कि मिलेट्स में पोटेंशियल है, क्षमता है, किस चीज की क्षमता है, किसको दूर करने की, बोलो कुपोषण को, और साथ साथ किसको बढ़ाने की, टिकाऊ कृषि को। क्वेश्चन देखो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्या बोल रहा है कि बाजरा में कुपोषण को दूर करने की क्षमता है और उसके साथ साथ किसको, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की क्षमता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते थे, तुम फैक्ट लिख सकते थे, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन देखो मैंने इसमें आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है सो देखोगे कि आयरनी बेस्ड का मतलब क्या हुआ,
कि एक दो एक्सट्रीम इंड्स पे जाना है। कहां जाना है? दो एक्सट्रीम इंड्स पे, कि ये कर सकता था लेकिन ये नहीं हुआ। देखो ध्यान से क्या लिखा हमने, कि हालांकि भारत दुनिया में पोषक तत्वों से भरपूर जलवायु के अनुकूल बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है ना? किसके बारे में लिखा मैंने? ये किसके बारे में बोलो? बाजरा के बारे में। फिर भी यह दुनिया का लगभग किसका 25% जो कुपोषित आबादी है उसका बोझ ढोता है, या 25% कुपोषित आबादी कहां पे रहते हैं? भारत में रहते हैं। आयरनी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि टू एक्सट्रीम एंड्स को लिखना, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। टू एक्सट्रीम एंड्स को लिखना एंड टू एक्सट्रीम एंड्स को लिखते हुए क्वेश्चंस के डिमांड को क्या करना? फुलफिल करना। हाँ, क्रिटिकल चीजें हैं और इसलिए इसको थोड़ा सा बच के इसका यूज करना। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कीम्स हैं, वहां पर उसका क्रिटिकल लिख दिए तो बोलेगा कि ये तो ऐसा आदमी है, जहां जाएगा वहां पे क्या करेगा? ये क्रिटिकल माइंडसेट का ही आदमी है। तो इसमें इसको यूज करना भी है, लेकिन कैसे यूज करना है? थोड़ा समझ समझ के यूज करना है कि किस क्वेश्चन में यूज करें। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस में आप लोग करेंट अफेयर्स लिख दोगे, क्या हो गया भाई? ये सो रहा है जी, सो नहीं ठीक है। तुम लोग देखो मत, तुम बहुत दिन से तुम लोग को आदत हो गया वो सोने का इस टाइम में, है ना? तो उसी का प्रैक्टिस कर रहे हो, भला हो कम से कम एग्जाम में नहीं सोए तुम लोग, है ना? ठीक है, चलो तो आ जाओ वापस, बातें हो गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बिल्कुल नया तरीका है और ऐसे आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग ऐसे आंसर्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब सीधे क्या होगा? क्वेश्चन आया, सीधे बाजरा के बारे में लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन आया, यहां पर खोजा, कुपोषण के बारे में लिखना शुरू कर दिया, भारत में इतना % कुपोषित लोग हैं। ठीक है, ये इस किसी एक रिपोर्ट को लिख दिया, यहां पे नहीं चलेगा। यहां पर क्या है देखो, कि बाजरा में कुपोषण को दूर करने का भी क्षमता है, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की भी क्षमता है। ठीक है, लेकिन हमने जब इसका आंसर लिखा कि भारत इसका उत्पादन भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या लिखा कि कुपोषित आबादी भी जो है वो क्या है? भारत में काफी ज्यादा है। ये आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन है और इसका यूज थोड़ा बच बच के करना सबसे बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ऐसे कौन से क्वेश्चन में इसको यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर दिए जहां पर मतलब जिसका एसेंस जो है वो अच्छा है, और वहां पर बोल देगा ये बेकार है, तो तुमको नंबर भी नहीं देगा, कहेगा जब बेकार है तुम भी नहीं देगा नंबर, है ना? तो हमें समझना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर आना है, वो सोचना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप लोग जब आगे धीरे धीरे करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कैसा इसको यूज करना है। तो दिस इज व्हाट, ये हो गया आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। ये मैं ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि सारे जगह पे तुम लोग इसको यूज करोगे नहीं। मैक्सिमम 20 में से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस में ऐसे इंट्रोडक्शन को लगाना है। ठीक है, और ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन का तरीका।